दोस्तों, आज पेश है फर्ज की जंग। ये कवर चित्र है। रात्रि के समय जब एक घुड़सवार युवक को दृश्यालु के गिरोह से घेर लिया डाकुओं के, और अपने सब आभूषण नकदी निकाल कर हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। और आह, तेरी इतनी हिम्मत, हम पर वार करने चला है। अगले ही पल चारों दिशु उस पर युग पर टूट पड़े डाकू और सिर दी। आह, लेकिन घायल हो जाने पर युग बहादुरी और दृढ़ता से डाकू का सामना करता रहा। तभी ठहरे हुआ तत्वियों अकेले आदमी को चार चार मिलकर वार करते हुए, यह कहाँ की मर्दानगी है। और नतीक पहुंचते ही, घबराओ मत बहादुर युग, अब तुम अकेले नहीं हो। बूढ़े हट जा, वरना तू हमसे टक्कर लेगा। लेकिन अगले ही पर वृद्ध देश चालू से भिड़ गया। वृद्ध अपने समर्थन में लड़ते देख घायल युग को पूर्ण दृढ़ता थे कि उछल उछल कर वार करने लगा। और वृद्ध और उस युग ने मिलकर चारों डाकुओं को जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया। युग युग, तुम बहुत ही घायल हो चुके हो। मेरे रहने का स्थान है, आओ वहां चलकर आराम करें और सुबह स्वस्थ होने पर गणित पर चले जाना। आह, तुम ठीक कह रहे हो बाबा, पीड़ा से अधिकता के कारण मुझे इस समय घोड़े से यात्रा नहीं की जा सकती। और गुफा में पहुंचकर, बाबा मैं आपका एहसानमंद हूँ। आज अगर आप समय पर ना आते तो डाकू मेरी आक्रमण कर सके, मेरे प्राण बचाने असंभव थे। ठीक कह रहे हो युवक, लेकिन जानते हो यह सब किस वजह से हुआ? नहीं, सुनो, इन सब की वजह आदर्श नगर का राजा कृपाल है। नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ। आदर्श नगर के राजा कृपाल हर वक्त शराब के नशे में खोया रहता है। इस बात का तनिक भी एहसास नहीं है कि उसके राज्य में निरपराध लोग किस प्रकार जुल्म ढाए जा रहे हैं। वो यह बात है युवक, लगता है तुम उस राज्य में अजनबी हो। हाँ बाबा, मैं आदर्श नगर राजमहल में एक नौकरी मिली है, इसी सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ। कल दोपहर तक मुझे अपनी नौकरी पर हर हालत में उपस्थित होना है। फिक्र न करो युग, सुबह तक तुम सफर करने लायक हो जाओगे। मगर आदर्श नगर में पहुंचकर एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ तुम हमेशा राजा कृपाल की से दूर रहना है, इसी में तुम्हारी भलाई है। बाबा, मैं तुम्हारी नसीहत हमेशा याद रखूंगा। मगर बाबा, इस तरह खुले आम राजा की निंदा न किया करो, वरना मौका पड़ने पर संकट में पड़ जाओगे। वह खूब कही कही भली सच्ची बात कहने में काहे का डर है। अगर मौका मिला तो राजा कृपाल के मुंह पर उसकी आलोचना करने से नहीं चूकूंगा। बात करते करते युग की आंख लग गई। लगता है जंगली बूटी और के प्रभाव से नींद आ गई है। सुबह होने पर ओह, मेरा घोड़ा मरा पड़ा है। लगता है रात्रि के घाव के अत्यंत रक्त स्राव से इसके कारण घोड़ा मरा गया। अब पैदल ही दोपहर को आदर्श नगर पहुंच जाऊंगा। तुम फिक्र न करो, मेरे पास ऊंट है जिसे बैठकर तुम आदर्श नगर पहुंच सकते हो। बूढ़े द्वारा दिए गए ऊंट पर सवार होकर जब युवक आदर्श नगर जाने को तैयार हुआ, बाबा मेरी समझ में यह बात नहीं आई, तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई क्यों नहीं है? कभी मेरे मेरा कभी मेरा तेरे जैसा खूबसूरत प्यारा बेटा था, अब वह नहीं है बाबा। वह मारा गया। कैसे मारा गया? उस दयायु ने हमला किया था, डाकू ने हमला किया था। नहीं, डाकू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वह तलवार का धनी था, सब रणबा का राजपूत था। वह मेरे पास वह इस तलवार है, यह जिसे वह कभी कभी दाग नहीं खाया है। यह कहते हुए वृद्ध का गला भर आया। वह रुदे स्वर में युवक बोला, मेरा बेटा सच्चा देशभक्त था। वह राजा के लिए मरा, देश के लिए मरा, जिसे उसकी मौत पर नाज है। भगवान ऐसा सपूत सबको दे। इतना कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू छलमलाए और सिर दी फूट फूट कर रोने लगा। तभी
युवक ने जैसे तैसे दिलासा दिया और चुप कराया। बाबा, आपको आपका बेटा आपका बेटा नहीं है तो आज से मैं आपका अपना बेटा समझिए। ओह मेरे बच्चे। तब युवक ने बूढ़े से विदा ली और कहा, बाबा मैं आपसे शुक्रिया अदा करता करता हूँ, इतने बड़े संकट से मेरी जान बचाई। आपको एक विनती है। कैसी विनती बेटा? बाबा, एक दिन आप इस एक बार मुझसे मिलने आदर्श नगर महल में ज़रूर आना। आप वहाँ आएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबा का आशीर्वाद देकर महल से पहरेदार राजमहल के पहरेदार से आप परदेसी सैनिक के बारे में पूछ लेना और सीधे आपको मेरे पास ले आएंगे। ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। तब युवक ऊँट से आदर्श नगर की ओर हाँक दिया। इस घटना को घटे हुए महीना बीत गया कि एक दिन बूढ़ा उदास सारी सा अपनी गुफा में बैठा था। आज न जाने क्यों मुझे अकेलापन हो रहा है, बुरी तरह खल रहा है। क्यों ना आज आदर्श नगर जाकर उसी परदेसी सैनिक से मिलाऊं अगले ही पल। नहीं नहीं, जिस राज्य ने मैं वर्षों पहले त्याग चुका हूँ, अब मैं उस राज्य में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन पुण्य को सोचकर वह तैयार हो गया। उसी समय आदर्श नगर चल दिया। जल्दी भाइयों, मुझे एक परदेसी सैनिक से मिलना है। पर आओ आओ, मैं तुम्हें परदेसी सैनिक के पास पहुंचाता हूँ। परदेश पहरेदार उसे साथ लेकर महल के अंदर चले गए। लगता है परदेसी सैनिक की बहुत साख है, तभी तो उसका नाम सुनते ही महल का पहरेदार मुझे उसके पास पहुंचाने चल दिया। पहरेदार उसे लेकर महल के कोने में साधारण से भवन में पहुंचा। यह परदेसी सैनिक का घर। तुम यहाँ बैठो, अभी कुछ देर में आता ही होगा। ठीक है। पहरेदार उसे वहां छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद, बाबा मुझे खुशी हुई, आपसे अपना वादा निभाया और मुझसे मिलने चले आए। युवक बूढ़े की खूब आवभगत की। तत्पश्चात, आओ बाबा तुम्हें राजमहल की सैर कराऊं। लेकिन बेटा, अगर महल में घूमते हुए हमें राजा कृपाल ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं बाबा, मैं बेरोक टोक महल में सब जगह जा सकता हूँ। ओह, तब तब तो चलो। बूढ़े के साथ बूढ़े के साथ युवक कक्ष से बाहर निकला और घूमता घूमता बूढ़े को राजमहल दिखाया। बेटा एक बात बताओ, क्या राजा कृपाल के पास इतनी सुंदर व बहुमूल्य कलाकृतियां कहाँ से आएगी? बाबा, यह सब कलाकृतियां राजा कृपाल ने एक मशहूर सुनार के घर से लूटी हैं। ओह, लूटपाट करने के अलावा दुष्ट राजा कृपाल को और क्या आशा की जा सकती है? बाबा बाबा बहुत निडर हैं। आप राजा कृपाल के महल में उसकी बुराई कर रहे हैं। यदि अब कानों में हमारे वार्तालाप की तनिक भी भनक पड़ गई तो हम दोनों को जान की खैर नहीं। यह सुन बूढ़ा सावधान होता हो गया। पूरा महल दिखाने के पश्चात युवक उसे लेकर पुनः अपने भवन में वापस लौट आया। बाबा, जिस दिन यहाँ आया हूँ उस दिन से मेरे मन में एक जिज्ञासा तो उत्पन्न होगी। कैसी जिज्ञासा बेटा? बाबा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ जिसका जिक्र आपने अपनी गुफा में किया था। ओह, यह बात है। बूढ़ा सोचने में पड़ गया। यह देख बाबा, मैं आशा करता हूँ कि मुझे निराश नहीं करोगे। तो सुनो बेटा, आज से 25 वर्ष पूर्व जब मैं राज्य में एक विशाल राज तो सुनो बेटा, आज से 25 वर्ष पहले इस राज्य पर राजा विशाल राज करते थे। वर्तमान राजा कृपाल की तरह वह पहले दर्जे का धूर्त और अय्याश कंजूस अभिमानी था। उसके दरबार में हर समय रंग रास रस की महफिल चलती रहती। राजा समस्याओं को गालिब हो, वह हर समय मदिरा के नशे में चूर रहता। उसी उसी सेना में मेरा बेटा इकलौता बेटा प्रभाकर सैनिक पद पर था नियुक्त था। वह राजा विशाल के रंग ढंग देखकर बहुत दुखी रहता था। बापू, इस हालातों में देश का क्या होगा? बेटा बेटा तुम और मैं इसमें क्या कर सकते हैं? हम दोनों इस राज्य के अदना से नागरिक हैं। आप ठीक कह रहे हो बापू। चुप रहकर सब कुछ देखने के अलावा हमारे पास सामने और कोई चारा नहीं है। राजा के विशाल राजा विशाल ने एक नियम बना रखा था, जो भी राजकार्य
कर्मचारी चाहे वह किसी भी पद पर हो, मरने पर उसकी समस्त संपत्ति राजा विशाल अधिकार होता। वह बड़ा ही करुणा भरा था। राजा का कोई कर्मचारी मरता, राज सिपाही उसके घर में घुसकर माल असलाब उठा कर ले जाते। भू ऐसे ही एक दिन ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार आदर्श नगर पर से 1000 कोस दूर विशालगढ़ के राजा तरंगभंग माल्यगढ़ पर तरंगभंग ने आदर्श नगर पर आक्रमण कर दिया। मेरा बेटा प्रभाकर उसी युद्ध में आदर्श नगर की ओर से लड़ा और दुर्भाग्य से वह युद्ध बुरी तरह जख्मी हो गया। युद्ध में विजय हुआ वो राजा तुर्कभंग को हासिल हुई। सैनिकों, महल में घुस जाओ, राजा विशाल को बंदी बना लो। और कुछ ही देर बाद राजा विशाल बंदी बनाकर राजा तुर्कभंग के सामने लाया गया। कहो राजा विलासी राजा विशाल, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? रहम राजा तुरंगभंग, रहम। मैं अपनी दास्ता स्वीकार करता हूँ, मुझे बख्श दो। हा 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 हा। एक राजा होकर तू हमसे रहम की भीख मांग रहा है? ठीक है, हम तुम्हें जान बख्शते हैं, पर बदले में सारा खजाना चाहिए। मंजूर? मंजूर है। और फिर क्या था? राजा तुरंगभंग ने राजा विशाल को जान बख्श दी और आर्य आदर्श नगर के रंगशाला में नाच रंग का आयोजन किया गया। मदिरा और नशे में राजा तरंग चूर हो चुका था। ऐसी अवस्था में उसके सैनिकों ने आदेश दिया, सैनिकों, राजा और विशाल की सारी रानी को हमारे रूबरू लाकर पेश करो। जो आज्ञा महाराज। पलक झपकते ही राजा विशाल की सारी रानियां राजा तुंग भद्र के सामने खड़ी थी। एक बार नशे में चूर राजा तुरुंगभद्र ने छिपी नजरों से उन्हें देखा। तत्पश्चात कमरे में तलवार के सामने चौकी पर रख दी और खुद आंखें बंद कर मातव किए सारे लेट गया। कुछ देर पश्चात राजा ने आंखें खोली, पुनः राजा विशाल रानियों के समीप पहुंचा। तुम सब राजकीय परिवार की हो, मगर इस कदर बेशरम हो कि बिना सोचे समझे दुश्मन के सामने खड़ी। तुमने किसी भी इतनी गैरत नहीं थी, यहाँ पेश होने की बजाय अपनी जान पर ले जाती। मैंने जानबूझकर तलवार खोलकर चौकी पर रख दी थी, ताकि तुम में से कोई इज्जतदार जोश में आकर अपनी इज्जत के बदले मेरे कजेले में घोंप दे। और इस इंतजार में आंखें बंद की कि मैं काफी देर लेटा रहा, मगर अफसोस तुम में से कोई और पानीदार न निकली। और जलील, और तुमसे कैसी उम्मीद की जा सकती है? तुम आदर्श नगर में राज करने वाले किसी योग्य राजा को अपनी कोख से जन्म दे सकती हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और अपमानित सी रानियां वहां से चली गई और अपमान की आग में राजा विशाल के चेहरा जल धुआं धुआं हो गया। और अगले दिन राजा तुंग मदर भदर सैनिकों को आदर्श नगर के खजाने को लूट लिया। बेटा, राजा तुंग भदर के आदर्श नगर के खजाने से लूट कर चल दिया। युद्ध में घायल मेरा बेटा प्रभाकर समाचार सुनकर बहुत दुखी था। वह मुझसे कह रहा था, बाबा, कैसा दुर्भाग्य की घड़ी है, दुश्मन मेरे राज्य का खजाना लूट कर गया। मैं घायल बिस्तर पर पड़ा, दुश्मन से कैसे बदला लूं? धीरज रखो बेटा प्रभाकर, ऐसी अवस्था में तू कर भी क्या सकता है? उसी दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। दिवाकर, सुना तूने? राजा तंगभद्र आदर्श नगर के बेशुमार धन व रत्न आदि को लेकर जल्दी ही छोटे
रास्ते द्वारा अपने देश पहुंचना चाहता है। अच्छा, हाँ दिवाकर, वह छोटा रास्ता उसने अपनी उसकी सेना में किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। कौन अपनी मूर्ख कौन मूर्ख अपनी जान जोखिम में डालकर लुटेरे को तुगर को रास्ता समझाएगा? तुम ठीक कह रहे हो दिवाकर, मेरा मित्र यह सूचना देकर चला गया। लेकिन घायल पड़ा प्रभाकर मुझसे कहा, बापू मैं तुगर की सेना को मार्गदर्शन बनूंगा। तुम? हाँ हाँ बापू। तुगर, हाँ बापू। तुम भद्र अपनी सेना से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम घायल बेटा तुगर से अपनी विशाल सेना का बदला कैसे लोगे? बाबू मुझे जाने दो, मुझे मातृभूमि का अपमान का बदला लेने के लिए यह अवसर है। अगर मैं अवसर पर फायदा उठाने से मत रोको बापू। बेटा मैं यह नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या है। दुश्मन से बदला लेने के लिए तुम मुझसे कभी नहीं रोकूंगा। और तब सीने पर घाव पर प्रभाकर ने कसकर पट्टी बांध दी और तत्पश्चात वह अपने प्रिय ऊंट रुस्तम पर बैठा और मुझसे आशीर्वाद ले चल पड़ा। हे भगवान, प्रभाकर की रक्षा करना, दुश्मन से बदला लेने में कामयाबी हासिल करना। और प्रभाकर अपने जख्म की पीड़ा सहन कर एक लंबा रास्ता तय कर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ तुगर सेना में पड़ाव डाला हुआ था। हजूर, मैंने सुना है कि आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो आपकी सेना को छोटे रास्ते से मल्लगढ़ पहुंचा दे। तुमने सही सुना है। हजूर, मैं यहाँ का बासिंदा हूँ। मैं इस रेगिस्तान में से होते हुए अपनी जिंदगी का मल्लगढ़ आपको मल्लगढ़ पहुंचा सकता हूँ। यदि ऐसी बात है तो हम मार्गदर्शक पद की युक्त करते हैं। और प्रभाकर के निर्देश पर राजा तरुण अपनी सेना को लेकर चल पड़ा और सिरदीप पर प्रभाकर तरुण की सेना को एक रेगिस्तान के पास ले गया और तब सेना में समस्त घोड़े रथों को खाली कर उसका सामान प्रभाकर के ऊंटों पर लाद दिया। और फिर प्रभाकर त्रिभुगर की सेना को रेगिस्तान के रास्ते भटकाता हुआ आगे बढ़ा चला। एक दिन प्रभाकर मरुभूमि में चलते चलते हमें 7 दिन हो गए हैं, लेकिन मंजिल अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही। हमारे पास जितना पानी था वह भी खत्म हो गया। अब हमें और कितने दिन रेगिस्तान में धूल फाकनी होगी? धीरज रखिए महाराज, बस कुछ दिन की ओर लगेंगे। जैसे जैसे 4 दिन और बीते, मरु मरुभूमि पानी के बिना तुगर के सैनिक बुरी हाल था। आह पानी, ओह भूख के मारे आंतड़ियां खींची जा रही हैं। विजय के मध्य में चूर तुगर अपनी परेशान दिखाई देने लगा। प्रभाकर, बस बहुत हो चुका, हमें साफ साफ बताओ, इस जानलेवा रेगिस्तान में हमें कितने दिन और पार कर लेंगे? अपने सैनिकों की दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। हा 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 हा। हा हा हा। प्रभाकर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इस प्रकार कठिनाई में पड़े और तुम पागलों की तरह हंस रहे हो। मैं खुश मैं हाँ, मैं खुशी की अधिकता से पागल हो गया हूँ तगर बद्र। इस बात की खुशी है कि मैंने तुमसे अपनी खूनी सेना के से बदला ले लिया है। बदला? कैसा बदला? तुगर बदल ने अपने तूने अपने तूने हमारे आदर्श नगर पर आक्रमण किया, असंख्य जवान, स्त्रियों, बूढ़े और तेरी सेना की कैद ढाया और हमारा खजाना लूटा। तूने सोचा था कि कोई तुझे नहीं बदला नहीं ले सकता। यह तेरी भूल थी तुर्गुर्द। मैंने जानबूझकर हथेली पर रख कर तुम लोगों को इस मरुभूमि में ले आया जिस तूने मेरे देश के असंख्य लोगों को तड़पा कर मारा है। और अब और अब तुम इस मरुभूमि में तड़प तड़प कर मरे जाओगे। यह तुम लोगों की अंतिम यात्रा होगी। चाहकर भी तुम इस मरुभूमि से बाहर नहीं निकल पाओगे तुर्गुर्बदर। ओह, जानबूझकर मरुभूमि में लाए हो। और आवेश में कांपते हुए तुर्गुन ने अपनी तलवार खींच ली और अगले ही पल यह ले दुष्टता की सजा।
तुगर मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, अब मुझे मरने से तनिक भी भय नहीं है। यह कह प्रभात मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी समय तेज आंधी चलने लगी और कुछ ही समय बाद वहां गर्म रेत में फंसकर तुरंत समस्त सेना मर गई और तूफान थमने के बाद पश्चात प्रभाकर को होश आया। ओह, लगता है रेगिस्तानी तूफान मेरे मेरे बदले को पूरा कर दिया। और जैसे तैसे वह समीप बैठकर रुस्तम के निकट पहुंचा। रुस्तम, यह कुदरत का चमत्कार ही है कि रेगिस्तानी तूफान में केवल मैं और तुम ही जीवित बचे हैं। अब तू मुझे बापू के पास ले चल। और रुस्तम स्वामी भगत ऊँट था प्रभाकर की पीठ पर सवार होते ही वहां से चल पड़ा। और प्रभाकर को रुस्तम के पास पहुंचा कर प्रभाकर की हालत बुरी थी। प्रभाकर, मेरे बच्चे, बापू, मैंने दुश्मन से बदला ले लिया है। प्रभाकर ने अटकते हुए शब्दों में मुझे सारी घटना विस्तार से बताई। तत्पश्चात, खे मुझे खेद है बापू, मैं दुश्मन से बदला तो ले सका, लेकिन आदर्श नगर के खजाने को वहां वापस नहीं ला सका। सारा खजाना रेगिस्तान के रेत में दफन है। प्रभाकर, तू फिक्र न कर, ठीक हो जाने पर तू पूरा काम पूरा कर लेगा। बापू, मैं अब बचूंगा नहीं, मेरी अंतिम घड़ी है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, कह तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले पल ओह, प्रभाकर ने हिचकी ने प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार मैं सब पर गिरा, रो रो कर प्रभाकर की मृत्यु की सूचना राजा विशाल के सैनिक का घर का सामान धन लेने आए थे। राजा विशाल के सैनिक सारा धन लेकर चले गए और मैंने मन में सकल हृदय से अपने कुलपति का दाह संस्कार किया। अब मैं ऐसे राज्य में कति नहीं रहूंगा जिसके राजा को राज्य में ऐसा क्रूर है। और मेरे बेटे के हंसते हंसते जान कुर्बान कर दी, मगर उसने सारी धन संपदा लूट ली। मेरे बेटे बेटे जिस दिन बेटा बस उस वह दिन है और आज का दिन है। मैं किसी तरह आदर्श नगर राज्य त्याग दिया और तभी जंगल में इस गुफा में जीवन काट रहा हूँ। अब मेरी और मेरे बेटे की राम कहानी तुम जान गए हो। बाबा, मैं खजाने का क्या हुआ जो खजाना रेगिस्तान में तुरुंग की सेना के पास रह गया था। वह खजाना आज भी रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा है बेटे। बाबा, आदर्श नगर के चारों मीलों तक 8 मील रेगिस्तान है क्या? बेटे, प्रभाकर ने मरने से पहले आपको बता दिया था कौन से रेगिस्तान में दबा है। हाँ, प्रभाकर ने मुझे इस विषय में बताया था। तो बाबा, जल्दी मुझे उस रेगिस्तान के बारे में बता दो, खजाना कहाँ दबा पड़ा है। तुम्हें बता दूं, लेकिन क्यों? क्योंकि आदर्श नगर का राजा कृपाल हूँ। तुम राजा कृपाल हो? हाँ, मैं राजा कृपाल हूँ। यह राज्य दीव दल से मुझे हमला किया था। मेरा वेश बदल कर अपने राज्य की सीमाओं का भ्रमण पर था और तुम्हारे भ्रम में बनाए रहने के लिए मैं आज रात वाले भेष में मिला। तब जल्दी ही मुझे उस रेगिस्तान के विषय में बता दो, वरना तुम्हारा लिहाज करना छोड़ कर कारागार में डाल दूंगा, जहाँ तुम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कदम तोड़ोगे और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। बूढ़ा दिलावर बदली हुई परिस्थितियों बुरी तरह स्तंभ था। अगर मैं सपन में भी इस बात की अभ्यास होता कि यह युवक आदर्श नगर का क्रूर विलासी राजा कुछ कृपाल है, तो मैं भूलकर कभी इससे मिलने आदर्श नगर न आता। और कुछ देर बाद सोचकर कृपाल से कहा, कृपाल, ठीक है कि तुम इस समय
के कि इस समय मैं तेरे कब्जे में हूँ, मेरा कुछ आयत कर सकता है। एक बात याद रखना, मैं भूल कभी रेगिस्तान के बारे में नहीं बताऊंगा जहाँ तक लूटा का अकूत खजाना दबा पड़ा है। ओह, तो ऐसे नहीं मानेगा बूढ़े। और राजा कृपाल ने ताली बजाई, कोई है? और तत्काल ही 3 सैनिक वहां आए। तभी कृपाल ने आदेश दिया, इस बूढ़े को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। जब सैनिकों ने बूढ़े दिवाकर को ले जाने लगे, कृपाल, तुम अपने पिता की तरह मेरे पापों का घड़ा भी सिर भरने वाला है। जल्द ही एक सच्चा नागरिक होने के नाते सैनिकों तेरे विशाल तेरे पिता विशाल के खून खून किया, उसी तरह एक दिन कोई देशभक्त तुझे तेरी मौत के घाट उतार देगा। हाँ हाँ, तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी दिवाकर। और सैनिकों ने दिवाकर को ले जाकर एक कारागार में बंद कर दिया। कृपाल जैसे राजा को और की किसी बात की अपेक्षा की जा सकती है, मेरे एहसान का यह अच्छा बदला दिया। इस तरह पूरा एक माह बीत गया। बूढ़ा दिवाकर कारागार में भूखा रूखा सूखा खाना दिया जाता। एक दिन राजा कृपाल उसके पास आया। मूर्ख बूढ़े, मुझे रेगिस्तान के बारे में बता दे, वरना इस काल कोठरी से मरा जाएगा। कृपाल कुछ भी नहीं कृपाल कुछ भी हो जाए, मैं अंतिम सांस तक फैसले पर अड़िग हूँ। एक दिन इस तरह इसी तरह कई दिन बीत गए। और एक दिन एक महात्मा भिक्षा लेने राजदर्श नगर राजमहल द्वार पाया। भिक्षा दे, हट हट महाराज, तूने यह भिक्षा नहीं मिलेगी। महाराज कृपाल के आदेश पर किसी भिखारी को भिक्षा न दी जाए। यही वह क्षण था जब राजमहल के अंदर से एक अत्यंत सुंदर कुत्ता दौड़ता हुआ बाहर आया। महात्मा ने उसके मुंह में भौंकने लगा, भौं 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 भौं। और महात्मा मुस्कुराए और झुककर कुत्ते के कान में कुछ कहा। तत्पश्चात वही इसके पश्चात वह वापस लौट गई और कुत्ता उदास मुंह लटकाए हुए महल में वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद सेवक कुत्ते के लिए दूध लेकर आए। कुत्ता दूध में मुंह उठाकर भी न देखा। अरे बहादुर, आज दूध क्यों नहीं पी रहा? जब महाराज ने इसके कान में कुछ कहा है कर गए हैं, वह अनजान सा हो गया है। हमें इस बात की सूचना महाराज को देनी चाहिए। और किर सेवक कृपाल के पास पहुंचे। राजा कृपाल के पास पहुंचे, महाराज बहादुर दूध नहीं पी रहा, कुछ अनमना सा है। अच्छा, क्या हुआ बहादुर को? महाराज, कुछ देर पहले एक महात्मा राजमहल के द्वार पर आए, बहादुर के कान में कुछ कहा और तभी से बहादुर आलम अनमना सा कुछ खा पी नहीं रहा। ऐसा? और कृपाल उसी समय बहादुर के पास गए, उसे स्नेह से उसके हाथ फेरा। बहादुर, क्या बात है? बहादुर उसकी ओर देख तक नहीं। यह यह देख उसने सोचा, हो न हो महात्मा ने उससे प्रिय बहादुर को कुछ कर गया है। मैं उस महात्मा की खबर लेता हूँ। उसने दरबार को आदेश दिया, सैनिकों, महात्मा को पकड़कर हमारे सामने ले आओ। राजमहल के द्वार पर भीमान आया था, जो क्या महाराज? कुछ देर दोनों दोनों पहरेदार तुरंत ही महात्मा की खोज में निकल पड़े और शेरदी महात्मा को पकड़कर कृपाल के सामने ले आए। तुम ही राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए थे? हाँ महाराज, भिक्षा मांगना मेरा धर्म है। मुझे धर्म मत सिखाओ, यह बताओ कि तुमने मेरे कुत्ते के से क्या कहा। वह न तो कुछ खा रहा है न कुछ पी रहा है। यदि वह मर गया तो चिंतित न हो महाराज, तुम्हारे कुत्ते को कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने आखिर कुत्ते बहादुर को क्या कहा था? मैंने नहीं महाराज, उल्टा बहादुर ने ही मुझे कुछ कहा था। मैंने तो उसके कान में केवल संतावना दी थी। वाह, मनुष्यों को छोड़कर कुत्ते से वार्तालाप करते हो तुम।
कैसे महात्मा हो, जरा हम भी तो सुने। आखिर तुमने बहादुर से क्या बात की थी? इस विषय में मत पूछो महाराज, जानकर बहुत दुख हुआ, गैलिन होगा। तो ठीक है। नहीं नहीं, हम तुम्हें बताना ही होगा। तो ठीक है महाराज, तो सुनो। बहादुर कुत्ता, आपके पिछले जन्म में तुम्हारा पिता था, विशाल था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मूर्ख समझते हो? महाराज, कुत्ता मेरा पिता था, यही सच है महाराज। अपने दुष्कर्मों के कारण राजा विशाल इस जन्म में कुत्ता योनि पाई है। नहीं, यह झूठ है महाराज। महाराज, क्या तुम कभी इस बात को गौर किया है कि तुम जैसे क्रूर लोग, कंजूस आदमी निशादान कुत्ते को फुटपाथ पर उठाकर अपने महल में क्यों ले आया? हमें प्रथम दृष्टि में बहादुर अच्छा लगा, इसलिए हमें उसे फुटपाथ से उठाकर महल ले आए थे। नहीं महाराज, यह बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे मन में बहादुर के प्रति प्रेम है, और इसका कारण यह है कि तुम्हारा उससे पूर्वजन्म का रिश्ता संबंध है। तुम्हें स्मरण होगा कि राजमहल के बाद बहादुर उद्यान में एक स्थान पर घूमता है। वह उस पर बैठता है जहाँ वही सोता है। जानते हो इसका क्या कारण है? क्या कारण है इसका? सुनो, तुम्हारे पिता राजा विशाल को यह स्थान बहुत धन छिपाया हुआ है, और धन उसने प्रजा के जबरन लूटा था। उसके ज्ञान तुम्हें तुम्हें भी नहीं है, और इस जन्म में कुत्ता बनकर वह उस धन की रक्षा कर रहा है। क्या ऐसा? बहादुर ने अनेक बार अपनी मूकवाणी से तुम्हें यह सब बता दबे उस दबे हुए धन के बारे में बताने का प्रयास किया, जब तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। आज जब मैं भिक्षा मांगने तुम्हारे महल के द्वार पर पहुंचा, तो बहादुर ने भोग कर मुझे अपना दुख प्रकट किया। क्या सच? हाँ महाराज, मैंने झुककर बहादुर के कान में उसे सांत्वना दी कि उसे कहा कि तुम पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण अगले जन्म 7 जन्मों तक स्वान योनि में प्राप्त प्राप्त करना है। ओह, बस यह जानकर बहादुर उदास हो उठा और कुछ खा पी नहीं रहा। महाराज, यदि तुम्हारा का असत्य निकला तो? महाराज, तुम उस स्थान को खोद कर देख देखो जहाँ उद्यान उद्यान में बहादुर बैठता है, तब तुम्हें मेरी बात का सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। और फिर कल महात्मा के साथ इसी समय उद्यान में पहुंचा। कृपाल आदेश पर तुरंत ही वहां खुदाई आरंभ कर दी गई, और सिर दी वहां सीढ़ियां। महाराज, यह सीढ़ियां तय खाने की ओर जा रही हैं जहां धन रखा है। और थोड़ी खुदाई के पश्चात ही तहखाने के नीचे तहखाने का रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगा। और तब महात्मा कृपाल उस तहखाने में उतरे, और वह तहखाने में पहुंचा। वो इतनी वो इतनी दौलत महाराज, यह सारी दौलत राजा विशाल ने अवैध तरीके से जमा की थी। इसका परिचय आज वह पा कुत्ता योनि पाकर मिला है। महात्मा की महात्मा जी, आज मुझे आपकी बातों का विश्वास हो गया है। निश्चय ही बहादुर के रूप में मेरे पिता ने जन्म लिया है। महाराज, एक बात और ध्यान रखना, दौलत का इस्तेमाल केवल प्रजा के सुखों की खातिर कर सकते हो। यदि तुमने भूल कर भी धन अपने ऊपर खर्च किया, तो निश्चित ही तुम्हें मरने पर सूर्य योनि प्राप्त होगी। ओह महाराज, मैं अगले जन्म में सूअर नहीं बनना चाहता। तब तब मुझ तभी उसके लिए तुम्हें सुधरना होगा। तुम्हें सारे भोग विलास छोड़कर प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। महाराज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस समय कारागार में जिस बूढ़े दिवाकर को कैद कर रखा है, उसे छोड़ दो। तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता वह तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता है क्या? हाँ। हाँ महाराज, सबसे जन्म में वह बूढ़ा दिवाकर अपने पेटे पर बात की योनि में था। क्या? अच्छा। हाँ। और जिस समय प्रभाकर की मृत्यु हुई, वह उस समय अपनी माँ रानी असित के
गर्भवती थी। मरने के पश्चात प्रभाकर ने रानी अहिंसा को जन्म में विकसित हो रहे बालक में प्रविष्ट हो गई और वह बालक तुम थे। ओह ओह, आज यह कैसी कैसी विचित्र बातों का पता चल रहा है। महाराज, बूढ़ा दिवाकर इस देश भक्त प्रभाकर का पिता है। उसे कैद करने से तुमने ठीक नहीं किया। वैसे भी इस जन्म में तुम्हारी दिव्याओं की रक्षा की है, वह उसका यह उपकार। हाँ, यह तो है, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई महात्मा। कौन सी बात? यह यही कि देश के ऊपर प्राण न्यौछावर करने वाला प्रभाकर मुझ जैसे क्रूर व्यासी अलीम राजा के रूप में क्यों जन्म लिया। उसने अपने जन्म के संस्कारों के हिसाब से अगले जन्म में अच्छे आदमी के रूप में जन्म लेना चाहिए था। महाराज, मैंने माना प्रभाकर के सत्कर्म किए हैं, लेकिन उसके सत्कर्म उसके एक पाप ने धूल में मिला दिया था। कौन सा पाप? वह राजा विशाल के नेतृत्व में राजा की सेना उसके अधीन नौकरी जो करता था, उसका सबसे बड़ा पाप था, जिसके कारण तुम्हारे रूप में जन्म लेना पड़ा। वो यानी सत्कर्म। यदि सत्कर्मों का ऐसा ही प्रभाव होता है तो मैं वादा करता हूँ आज से कोई भी सत्य अधर्म नहीं करूँगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई महाराज अदृश्य हो गए और यह देख कृपाल हैरत में पड़ गया। अरे, महात्मा कहाँ गए? तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ और वह महात्मा कोई और नहीं, कृपाल ही था। ओह, आप! लेकिन आप कौन हैं? कृपाल ही था। मैं मानवता हूँ राजा कृपाल। जब मैं तुम्हारी मानवता का बिल्कुल ही खात्मा होते देखा तो मैंने महात्मा का रूप में तुम्हारे पास आना पड़ा और तुम्हारे पास कोई सोई हुई समानता जगाने आया था। आज मानवता जगाने आया था। मैं आज से कभी मानवता का दामन नहीं छोड़ूंगा। वह उसी समय कारागार में बूढ़े दिवाकर के पास पहुंचा। बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बंदी बनाकर घोर अपराध किया है। और उस वक्त कृपाल ने दिवाकर को कारागार में से मुक्त कर दिया और उसी दिन से उसने प्रजा की समस्त समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। महाराज, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई जिसके प्रभाव से फसल से आगामी फसल पर मिलेगा। कृपा हमारा लगान माफ कर दो। ठीक है, ऐसा ही होगा। और कृपाल ने किसान का लगान माफ कर दिया, साथ ही रोज राजकोष से सहायता से काफी धन भी दिया। और अब महल द्वार पर कोई साधु भिखारी वो खाली हाथ नहीं जाता था। कृपाल के तहखाने में मिले धन को प्रजा हित में खुलकर खर्च करने का प्रारंभ कर दिया। और एक दिन बहादुर अपने स्थान पर मृत मिला। लगता है कि मुझसे बदले रूप से देखने के लिए बहादुर इतने दिनों तक जीवित था। चलो, इस निष्कर्म से जीवन से मुक्ति मिल गई। और उसने विधि अनुसार बहादुर का अंतिम संस्कार किया। एक दिन बूढ़ा दिवाकर दरबार में वापस उसके पास आया। महाराज, मैं आपके इस रेगिस्तान के बारे में बताने आया हूँ, जिस रेगिस्तान में राजा भरतसेन का द्वारा लूटा हुआ अकृत धन दबा है। अब क्या हुआ? आप मुझे उस खजाने के बारे में क्यों बताना चाहते थे? महाराज, तब मैं महाराज तब से मैं और बड़ा फर्क है। आप निरंकुश विलासी थे और आप प्रजा स्नेहशीलता दयाशीलता राजा बन चुके हैं। इसलिए आप के सही अर्थों में मैं उस खजाना के हकदार हैं। बाबा, मैं अपने को धन्य समझता रहा हूँ जो आपने इस योग्य समझा। और तब दिवाकर ने राजा कृपाल को लेकर रेगिस्तान में पहुंचा। राजा ने रेगिस्तान में रेत में उस धन को दबा पड़ा।
कृपाल के आदेश पर अनगिनत मजदूर रेगिस्तान में दबे खजाने को खोदने में जुट गए और शीघ्र ही खजाना को ढूंढ लिया गया। बाबा, यह आपकी कृपा से संभव हो सका। महाराज, आज आपको एक वचन मांगता हूँ। कैसा वचन बाबा? यही कि आप इस प्रकार जीवन भर प्रजा का ख्याल रखेंगे और त्यागे गए सारे दुष्कर्मों को आप कभी नहीं अपनाएंगे। मैं आपसे इस बात का वचन देता हूँ बाबा। ठीक है, अब मैं चैन से मर सकूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? महाराज, मैं तुम्हें इस खजाने का पता बताने के लिए जीवित था, वरना कल ही मैं मर गया था। यह आप क्या कह रहे हैं? अगले ही पल वहाँ यमराज प्रकट हुआ। राजा कृपाल दिवाकर को कह रहा था, कल अर्धरात्रि को इसकी उम्र पूरी हो गई थी। कल रात मैंने इसके प्राण लेने यमपुरी से आया था, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा, यमराज, मेरी एक विनती है, यदि आप उसे स्वीकार कर लें तो आपका भारी रहूंगा। कहो दिवाकर, क्या कहना चाहते हो? यमराज, रेगिस्तान में अकृत खजाना दबा पड़ा है। उस खजाने के विषय में कृपाल को बताना चाहता हूँ, ताकि कृपाल उसे देश के हित में खर्च कर सके और इस काम में मुझे पूरा करने दें। तब मेरी आत्मा को संघर्ष ही अपने साथ ले जाएं। राजन दिवाकर की देशभक्ति देखकर मुझे इसकी बात माननी पड़ी और उसके जी उसे आज तक का जीवन मैंने उधार दिया। और यह अवधि समाप्त होने के बाद अब दिवाकर की देह त्यागनी होगी। ओह! और अगले ही पल इच आह! और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और दिवाकर की आत्मा लेकर यमपुरी के लिए उड़ गया। सरेदेव दिवाकर, तुम्हें मेरा सत सत नमस्कार। और कृपाल को उस रेगिस्तान में प्रभाकर दिवाकर की भव्य समाधि बनाई और समय समय पर उस श्रद्धा पर फूल चढ़ाने आता। यह समाधि उस बाप बेटे की है जो मरते मरते देश की भलाई कर रहे थे। सोते रहे, भलाई सोते रहे। समाप्त दोस्तों।